let alpha and beta is element of natural number, b roots of equation x square minus 70x plus lambda is equal to 0। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 70x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 के दो रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा, और दोनों एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर हैं जी। वेयर लैम्डा बाय 2 कॉमा लैम्डा बाय 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। इफ लैम्डा एज्यूम द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू देन दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू व्हाट। देखो ये तो फिर भी बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे, हम लोगों ने बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस किए हुए हैं, ठीक है। डॉक्टर केसी सिन्हा की बुक जब हम लोगों ने किया, आईआईटी मैथमेटिक्स जब हम लोगों ने किया एमएल खन्ना का, ठीक है, तो उसमें भी और भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस हुआ करते थे। पर आजकल जानते हो एनटीए क्या करती है, उसी सब क्वेश्चन से घुमा के छोटा छोटा पार्ट बना बना के टेस्ट ले रही है आप लोगों को। तो ये आप लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि जो बेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ उससे क्वेश्चन आराम से लगेंगे जी। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 70x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। अब देखो तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस 70 तो क्या हो गया प्लस 70। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, सी अपॉन ए मैंने लैम्डा अपॉन 1 मैंने लैम्डा हो गया, यस और नो। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 70 है, तो इसको हम लोग बीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 70 माइनस अल्फा, यस और नो। तो अल्फा इंटू 70 माइनस अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो बच्चा कहेगा सर 70 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा, मैं इसको कैलकुलेट कैसे करूंगा, क्योंकि अगर ये कोई नंबर होता तो मैं आराम से कैलकुलेट कर लेता। देखो यहाँ पे हिंट्स दे रहा है बच्चा कि लैम्डा बाय 2 जो है या लैम्डा बाय 3 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग करके देख लेते हैं कि भाई नेचुरल नंबर कब नहीं होना चाहिए। अगर मैं अल्फा की वैल्यू 1 डाल देता हूं, ठीक है, तो देखो 1 इंटू 70 माइनस 1 तो 69, ये तो 3 का फैक्टर है भाई, तो नहीं होगा ये। 2 पुट कर दीजिए, 3 पुट कर दीजिए, 4 पुट कर दीजिए, देखो इस सब में 2 से या 3 से डिवाइड हो रहा होगा और वो नेचुरल नंबर आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5 पुट करके देखूं, देखो साइड में करके देखता हूं, तो 5 इंटू 70 माइनस 5 कितना हो गया 65। देखो ये ना ही 2 से डिवाइड हो रहा है ना ही ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। देख रहे हैं ना ही वो 2 से डिवाइड हो रहा है ना ही वो 3 से डिवाइड हो रहा है। मैं फ्रेम से बाहर चला गया था, अब देख लो जरा यहाँ पे, ये दिख रहा है ना आपको, ठीक है। तो 2 और 3 दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा है बच्चा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 5 पुट करने से ये सारे रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। तब क्या लिखेंगे, देन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया 5, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, तो 70 माइनस 5 तो कितना हो गया 65। अल्फा आ चुका है, बीटा आ चुका है, लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, तो लैम्डा इज इक्वल टू 5 इंटू 70 माइनस 5 मीन्स 5 इंटू 65, 5 5 जा 25, 2 6 5 जा 30 प्लस 2 325। हमेशा कैलकुलेशन इस तरह से करना है, लंबा लिस्ट बना के कैलकुलेशन नहीं करने लग जाना है। तो देखिए अल्फा आ गया, बीटा आ गया, लैम्डा आ गया, अब इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो मैं इसको फिर से लिख लेता हूं, अंडर रूट लैम्डा माइनस अल्फा माइनस 1। तुम कहोगे कि सर डायरेक्ट आप यहाँ पे क्यों नहीं पुट कर देते, व्हाट साइन हटाइए डायरेक्ट लिख दीजिए। जब आप टेस्ट में करते हैं ना बच्चा, तो उसमें आप लिखते हैं, क्यों, क्योंकि उससे मिस्टेक्स ना हो। अदरवाइज मैथ में जानते हैं बहुत बच्चों का नेगेटिव चला जाता है, नेगेटिव नहीं आना है, क्योंकि अगर एक नेगेटिव आया मतलब 5 नंबर कम, 5 नंबर मीन्स 700 रैंक नीचे। क्योंकि मैंने वो कैलकुलेशन आप लोगों को बताया भी था, मैंने कॉलेज में सबमिट भी किया है इसके लिए रिसर्च पेपर कि पिछले 15 साल में एक नंबर कम होने से कितना रैंक नीचे जाता है। तो ध्यान देना बच्चा, अंडर रूट अल्फा माइनस 1 प्लस अंडर रूट बीटा माइनस 1 इंटू लैम्डा प्लस 35 अपॉन मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चा 5, तो 5 माइनस 1 प्लस बीटा 65 माइनस 1 इंटू 325 प्लस 35 अपॉन मॉड ऑफ 5 माइनस 65। क्लियर है। रूट 5 माइनस 1 4, उसका रूट तो 2,
64 का रूट 8, 325 प्लस 35, 5 प्लस 5 0, 10 हो गया, 3 to 5 प्लस 1 6, 360, 5 माइनस 65 माइनस 60 का मॉड प्लस 60, 0 0 कट, 6 से 36 को कट कर दीजिए, 8 प्लस 2 10, 10 6 60, देन योर आंसर शुड बी 60.